आपने ज्ञान पद के एक वीडियो में दोपहर में ऐसा बताया है कि ज्ञानी श्वासोश्वास माँ करे कर मनोच्छेह, करोड़ पूर्व वर्षा लगे अज्ञानी करे जेह। तो ये ज़रा समझाया जाए तो अच्छा रहेगा। इसमें हमें सबसे पहले पूर्व को समझना पड़ेगा। पूर्व यानी 14 पूर्वों यहाँ लेने का है ऐसा नहीं है, मगर आयुष्य में पूर्व शब्द का उल्लेख आया करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अभी जितने भी विश्वविरमान तीर्थंकर परमात्मा विचरते हैं उनका टोटल आयुष्य 84 लाख पूर्व का है। हमारे सबसे पहले आदिनाथ भगवान, उनका भी आयुष्य 1,84 लाख पूर्व का था। तो पूर्व का मतलब है 84 लाख मल्टीपल 84 लाख इज इक्वल टू 1 पूर्व। यानी कि एक पूर्व का ये अर्थ हुआ, इसमें जितने भी अंक आते हैं वो उतने अबजो वर्ष एक पूर्व का गिनाता है, और उसमें 1 करोड़ गिनने का है। तो ये तो एक पूर्व की बात हुई कि 84 लाख मल्टीपल 84 लाख इज इक्वल टू 1 पूर्व। अब हमें इनको मल्टीपल करके 1 करोड़ से मल्टीपल करने का है, तब वो करोड़ पूर्व वर्ष होगा। तो करोड़ पूर्व वर्ष यानी जिसकी कोई अभी गिनती नहीं कर सकते। अज्ञानी जो जीव है वो जीव समझो कि इसमें से जन्म से 8 साल को बाद कर दो, बाकी उसने क्रिया वगैरह धर्म की चालू कर दी, और वो करते करते बहुत सारी क्रिया करते हैं मगर उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होने के कारण वो सिर्फ और सिर्फ अविधि पूर्वक ही पूजा सामायिक वगैरह करते हैं। तो 1 करोड़ पूर्व तक जो धर्म क्रिया वो व्यक्ति करती है और उनसे जितने कर्मों को वो खत्म करती है, यहाँ पर एक ही श्वासोश्वास में ज्ञानी जीव उतने ही कर्मों का खात्मा बुला देता है। ज्ञान की इतनी कीमत है, तो फिर हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है इतना ही नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके अनुसार हमें क्रिया भी करने की है। हमें मालूम है कि जब भूख लगती है तो भोजन करने से हमें तृप्ति मिलती है, मगर ये सिर्फ हमारा नॉलेज यानी कि ज्ञान है। अब ज्ञान के अनुसार हमें जो कोई क्रिया करनी है भोजन करने का, वो भोजन करने की क्रिया अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह हमारा पेट नहीं भरेगा, उसी तरह हमें ज्ञान मिला है और उनके अनुरूप अगर हमने क्रिया नहीं की तो ज्ञान का जो हमें फल प्राप्त करना है हम नहीं कर सकेंगे। शास्त्र में इस तरह से एक दृष्टांत बताया है कि एक अंधा और एक पंगु यानी कि एक पाँव से चल सके ऐसा, ये दोनों जंगल में बैठे हैं। अचानक जंगल में आग लग चुकी है। तो जो पंगु है वो नज़र के सामने आग को देखता है मगर आग से भाग नहीं सकता है, इसलिए आग में जलकर वो खाक हो जाता है। और जो भाग सकता है वो अंध है, वो भागने का प्रयत्न करते हैं मगर आग की दिशा में भागता है, वो भी जलकर खाक हो जाते हैं। मगर यदि यही अंधा आदमी ये पंगु के
पंगु आदमी को अपने शरीर पर, अपने कंधे पर उठा लेता है और पंगु तो देखता है, वो जिस तरह से कहे उस तरह से आगे आगे जाने का रखे, तो ये दोनों मिल कर के जिस तरह से आग से दूर होकर के नगर में पहुंच सकते हैं, इसी तरह हम भी ज्ञान और क्रिया ये दोनों को साथ में रखेंगे, तब ही हम ये कर्मों की जितनी भी निर्जरा करनी चाहिए हम कर सकेंगे। क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद अब हमें मालूम पड़ गया है कि कौन सी क्रिया किस वक्त करेंगे तो वो पूरा का पूरा फल देगी। यानी वितराग परमात्मा की आज्ञा के अनुसार क्रिया अगर हमने ज्ञान पूर्वक की क्रिया की है तो अवश्य में हमारी कर्म की निर्जरा निश्चित है। इसलिए हमें सिर्फ ज्ञान पर रुक नहीं जाना है, ज्ञान से भी आगे बढ़ कर के क्रिया में भी हमें जुड़ने का है। तो हम जो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके रुक नहीं जाना है, मगर साथ साथ हमें उनके अनुरूप क्रिया में भी ये ज्ञान को मिश्रित करके अढळक कर्मों की निर्जरा करने की है। तो आज सम्यक दर्शन का पद है, उसकी आराधना का दिन है। हम सब सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले बने और साथ ही साथ उनके अनुरूप क्रिया करने वाले बने।